हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आपको इस सिचुएशन या पर्सन को छोड़ के जाना चाहिए या रहना चाहिए। ओके, तो बहुत टाइम ऐसे सिचुएशंस में हम फंसते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि जिसमें हमें क्या करना चाहिए आगे। ओके, तो हम आज की रीडिंग में दो सिनेरियोज देखेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन या फिर पर्सन के साथ रहते हो तो आगे चल के आपके साथ क्या होता है, एंड अगर इसको छोड़ देते हो तो आगे चल के आपके साथ क्या होता है। ऑन बेस्ड अपॉन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 5 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1 म्यूज़िक बॉक्स, ग्रुप नंबर 2 वुडन बॉक्स, ग्रुप नंबर 3 कैंडल, ग्रुप नंबर 4 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड ग्रुप नंबर 5 7 चक्रा पेंडुलम। तो आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हैं। एंड इनमें से जिन भी ग्रुप या ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, नो दैट कि उसमें मैसेजेस आपके लिए रहेंगी, जिसकी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो एक बार आपने चूज़ कर लिया हो, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के रीडिंग में ग्रुप नंबर 1। तो ये रीडिंग उन लोग के लिए है जिन्होंने ये म्यूज़िक बॉक्स चूज़ किया है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, आई फील कि अगर आप म्यूज़िक सुनो या फिर अगर आप कुछ गानों के लिरिक्स सुनो तो उससे आपको कुछ इंट्यूटिव गाइडेड मैसेजेस मिल सकती है। तो ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको बोल दूँ। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो उसमें अगर आप रहने का चूज़ करते हो तो क्या रिजल्ट होते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, choose to stay. How will it go if they choose to stay? काफ़ी ब्लॉक सी एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है while shuffling the cards. So let's see. Okay, death. Okay, right. तो जी हाँ, जो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रहा है आपके कार्ड से वो ये है कि अगर आप चूज़ करते हो इसी सिचुएशन में रहने का, तो सिंस ये करियर, लाइफ जर्नी या फिर किसी सर्टन पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, सो प्लीज़ टेक इट द वे इट रेजोनेट्स विथ यू। ओके, तो आई फील कि अगर आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ या फिर इस चीज़ के साथ कंटिन्यू करते हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा स्टक फील हो आगे जाके, या फिर स्लो फील हो आगे जाके, या फिर आपको लग सकता है कि आप क्यों बेकार का फंस गए, या फिर आपको लग सकता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैं इसको छोड़ सकता तो ज़्यादा अच्छा होता। अफसोस फील करना या फिर स्टक फील करना, ये तो प्रोमिनेंट एनर्जीज मुझे फील हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये जो अगर आप इसमें रहने का सोचते हो ना, तो फिर आपकी लाइफ जैसे आप होनी स्टार्ट करेगी या फिर लाइफ जैसे कंटिन्यू करेगी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल सोचो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो एंड आप सोच रहे हो कि आपको इसमें रहना चाहिए, करना चाहिए ये बिजनेस, या फिर निकलना चाहिए। तो अगर आप चूज़ करते हो कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस। आप देखोगे कि आपके पाथ में अनजाने अनगिनत टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिर कोई फिनेंशियल इश्यूज आने लगी। तो ऑल इन ऑल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है इस सिचुएशन या फिर इस पर्सन को अगर आप चूज़ करते हो तो। एंड लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चल सकता है, बट हाँ, इवन इफ़ यू चूज़ इट, आई एम टेलिंग यू कि एट दी एंड डिसीजन हमारे हाथ में होता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो इवन इफ़ यू चूज़ इट, आई सी कि आपका अभी से लेके 2 साल तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह सकता है, लेकिन उसके बाद अबंडेंस आएगा, उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग आएगा। तो अगर ये पर्सन है तो मे बी उनके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ सहना पड़े, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल आपको उनके साथ सहना पड़े, एंड आपको शायद से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा या फिर अब्यूज़ भी फील हो सकता है, या फिर मिसहर्ड या मिसअंडरस्टूड फील हो सकता है, या फिर इस सिचुएशन में बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन आपको फील नहीं हो सकता है 2 साल तक। लेकिन दैट विल हेल्प इट विथ योर लाइफ जर्नी। काफ़ी सारे नेगेटिव कर्मास को वो निकाल देगा, काफ़ी सारे
नेगेटिव चीज़ों को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड अगर ये किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो तो फिर उनके लाइफ जर्नी में भी आप हेल्प करोगे, उनके नेगेटिव कर्मास को भी बैलेंस करने में आप हेल्प करोगे। या फिर अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो कर्मास वर्कआउट करेंगे एंड आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ 2 years यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे आपको हर तरफ से इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, हर टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। लेकिन 2 साल तक अगर इस चीज़ को आप चूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी। ओके, सो लेट्स सी कि अगर इस चीज़ को आप छोड़ देते हो अभी अभी, ओके 1 सेकेंड, कार्ड गिर गया, हाँ जी, तो क्या होगा, राइट। ओके, अगर आप इसको छोड़ोगे ना तो नो दैट कि यू विल बी ऑन योर डिवाइनली गाइडेड पाथ। हो सकता है कि ये सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हो या जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो हो सकता है वो सिचुएशन एंड पर्सन आपके लिए ही बने हो, बट दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइमिंग, जिस वजह से यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में ढकेल रहा है कि आप मजबूर हो जाओ इस चीज़ को छोड़ने में, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स ला दे रहा है जिस वजह से यू विल एंड अप losing this person or losing this job or losing this situation or coming out of this. Okay, तो know that अगर आप छोड़ने का डिसाइड करते हो, it will be according to divine plan. एंड हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये चीज़ का रिप्लेसमेंट हो सकता है, यही चीज़ आपके लाइफ में इन अ मोर बेटर वे वापस आ जाए, या फिर इसके बदले कोई चीज़ आपको मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर कार्ड्स की माने, अगर एडवाइसेस की माने, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस सिचुएशन से निकल के आओ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। आप जब तक मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपका न्यू बिगिनिंग होगा नहीं। ओके, अगर आप चूज़ करते हो अभी मूव ऑन करने का, अभी इस सिचुएशन को छोड़ देने का, तो बहुत सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगी, बहुत सा न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगा। मुझे करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, करियर में आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस, करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड अबंडेंस मिलेगा एंड करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको होगा, बहुत ज़्यादा अनगिनत ग्रोथ, इतना ग्रोथ कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे। एंड इट विल बी काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं छोड़ दूँ। ऑल्दो इस सिचुएशन से निकलना, इस पर्सन को छोड़ना या ये चॉइस लेना कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील हो सकता है। ओके, तो नो दैट कि यूनिवर्स का 100% सपोर्ट रहेगा आपके साथ इफ़ यू चूज़ टू लीव। एंड अगर आप लीव करते हो ना इस सिचुएशन या इस पर्सन को, तो फिर इट विल एड अ लॉट टू योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप अभी जिस इमोशनल स्टेट, अभी जिस फिजिकल स्टेट एंड अभी जिस स्पिरिचुअल स्टेट में हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आप उभर पाओगे अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाओ अभी तो। एंड यू विल अट्रैक्ट थिंग्स एंड पीपल दैट विल बी एट योर वाइब्रेशन। ओके, आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो एट दिस प्रेजेंट, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन है जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो, या फिर द थिंग दैट यू डीलिंग विथ राइट नाउ इजंट एट योर लेवल। आप काफ़ी हाई लेवल के हो एंड यू आर गेटिंग थिंग्स दैट आर बिलो योर लेवल। बट अगर आप छोड़ देते हो ना, यूनिवर्स अपने आप से आपके लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस एंड ऐसे चीज़ें लाएंगे विच आर एट योर ओन लेवल। तो आपको ना वो एडजस्टमेंट वाली चीज़ फील नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ फील नहीं होगी, आपको ईजी फील होगा अपने लाइफ के साथ, फ्लो फील होगा आपको अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ, एंड हर चीज़ बस इट जस्ट फिट परफेक्टली इनटू द पजल। ओके, एंड नो दैट कि अगर किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ नाउ इज़ द टाइम मुझे छोड़ना है उसे, तो नो दैट यू आर टेकिंग द राइट स्टेप, बिकॉज जिसको आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो। एंड यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो कि शायद से आपको उतना नहीं देता है जितना आप डिज़र्व करते हो, या फिर शायद से उतनी एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं वो जितना आप उन पे देते हो, एंड शायद से उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनमें, शायद से थोड़े से इग्नोरेंट हो। तो अगर इफ़ दिस पर्सन इज़ रियली मेंट फॉर यू, नो दैट यूनिवर्स चीज़ें ऐसे करेगा कि दिस पर्सन विल रियलाइज एंड दे विल कम टू देयर सेंसेस एंड दे विल नो कि हाँ मुझे एफर्ट्स पुट करने हैं। कभी कभी हम जब चीज़ों को हाथ से गवा देते हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार बहुत गलत किया, एंड तभी हमें हमारे गलत एक्शंस पता चलते हैं। एंड मुझे यही फील हो रहा है कि अगर आप किसी एक पर्सन से डील कर रहे हो ना, आप अगर सोच रहे हो कि इसे छोड़ो कि नहीं, तो नो दैट अगर आप इन्हें छोड़ देते हो देन दे विल कम बैक टू देयर सेंसेस एंड वो खुद पे काम करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगी कि वो और भी बेहतर पर्सन हो जाएंगे एंड दे विल कम बैक इनटू योर लाइफ बाय बीइंग एट योर ओन लेवल।
ओके, तो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में, ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो उससे आपको निकलना चाहिए कि नहीं, या फिर रहना चाहिए। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो आपको उन्हें लेट गो करना चाहिए या फिर रहना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ें कंपेयर करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो हम देखेंगे कि अगर आप चूज़ करते हो स्टे करने का तो वो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो हमारे पास है हैंगमैन एंड ऑफ कोर्स आई फील कि चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो सकती हैं इफ़ यू चूज़ टू स्टे। तो जिस भी जॉब या जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, इफ़ यू चूज़ टू स्टे, थोड़ी सी केओटिक एनर्जी हो सकती है एंड यू माइट फील कि मैंने गलत डिसीजन लिया, या यू माइट फील सफोकेटेड एट टाइम्स। मुझे सफोकेशन वाली फीलिंग आ रही है, सफोकेटेड फील करना, बहुत ज़्यादा अफसोस करना। कभी कभी छोटे मोटे अफसोस होते हैं हमारे लाइफ में, एंड कभी कभी कुछ बड़े अफसोस होते हैं। तो आई फील कि एट सर्टन टाइम्स यू वुड फील कि अनबेयरेबल है ये मेरे लिए, अनबेयरेबल है ये सिचुएशन, ये जॉब, ये पर्सन मेरे लिए, मैं क्यों एंड कैसे फंस गया। ओके, काफ़ी हैवीनेस वाली एनर्जी है इफ़ यू चूज टू स्टे। ओके, नो दैट जो भी पर्सन या सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना, दैट इज़ अ टॉक्सिक सिचुएशन और पर्सन, या फिर वो चीज़ वो आपके लिए बनी ही नहीं हुई है, जिस वजह से आपको इसमें सक्सेस या फिर इसमें कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं। नो मैटर आप कितना भी टाइम एंड एनर्जी अपना क्यों ना डाल दो इस चीज़ में, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। एंड जब भी कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में ना, वो चीज़ें गड़बड़ हो ही जाती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंट फॉर अस, है ना। पजल की पीसेस में दो गलत पीसेस को जोड़ने की कोशिश करो तो कितना भी क्यों ना एफर्ट्स डाल दो, वो जुड़ेगा ही नहीं। एंड आई फील कि ये चीज़ जिससे आप डील कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल आप शायद से 7 साल इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ सुधार आ ही नहीं रहा, उस पर्सन में कुछ सुधार आ ही नहीं रहा है, या फिर कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, या फिर इस जॉब में कब से आप फंसे हुए हो लेकिन आपको उतना ग्रोथ एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। दैट्स बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर यू। एंड आप में से कुछ लोगों को तो ये काफ़ी पहले ही छोड़ देना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली। एंड जस्ट बिकॉज यू डिडंट लेट इट गो एट द राइट टाइम, इसीलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, बिकॉज आप यूनिवर्स के फेवरेट हो। एंड यूनिवर्स तब तक आपको प्रॉब्लम देता रहेगा जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं कर लो कि हाँ ये चीज़ मुझे डिज़र्व नहीं करता है, एंड मेरे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव बड़ी चीज़ें हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो बड़ी चीज़ें, एंड वो तब तक आपको प्रॉब्लम देता रहेगा जब तक आप ये चीज़ रियलाइज़ ना कर लो, एंड जब तक आप खुद को इस अटैचमेंट से निकाल ना लो। बहुत टाइम मुझे जो फील हो रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या तो आपके मन में डर है कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो आगे क्या होगा, या फिर एक्स्ट्रा अटैचमेंट है कि अगर मैं इस चीज़ को गवा दूं तो शायद मुझे ये दोबारा से वापस नहीं मिलेगा। बहुत टाइम एक बहुत प्यारा सा कोट मैंने सुना था, बहुत टाइम हम खुद को हील नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ये जो हर्टिंग है वही हर्टिंग हमको उस पर्सन के साथ जोड़ता है, या फिर उस पर्सन के साथ उस सिचुएशन के साथ जोड़ता है जिसकी वजह से हमें ये दुख मिला। तो इट्स लाइक अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन। हम कभी कभी खुद को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक कि ये लास्ट कड़ी है जो हमें उसके साथ जोड़ रहा है, जो हमें इस चीज़ के साथ जोड़ रहा है। एंड दैट इज़ वाई हम लीव नहीं कर पाते, हम छोड़ नहीं पाते, हम गिव अप नहीं कर पाते, हम खुद को हील नहीं कर पाते। ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दिस कि द थिंग और द पर्सन और द सिचुएशन दैट यू डीलिंग विद राइट नाउ इजंट रियली मेंट फॉर यू। एंड आप जब तक इसको छोड़ोगे नहीं, जब तक पुराने फर्नीचर को घर से निकालोगे नहीं, तब तक नया अपग्रेडेशन कैसे होगा, है ना। तो प्लीज़ रियलाइज दिस। ओके, आई एम सो सॉरी, कार्ड्स मेरे गिर गई हैं। हाँ, तो प्लीज़ रियलाइज दिस एंड टेक द पॉजिटिव एक्शन। नो दैट कि आपके गाइड्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे अगर आप इस डिसीजन को लो तो। ओके, छोड़ने के डिसीजन को। नाउ लेट्स सी कि अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या सिनेरियोस होंगे। ग्रुप नंबर 2। ओके, अमेजिंग। टेम्परेंस। थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट करने में,
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इमोशनल टर्मोइल लग सकता है, दुख लग सकता है, अफसोस लग सकता है कि क्यों मैंने छोड़ा, खुद के डिसीजन पे डाउट हो सकता है बीच बीच में कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ना ये भी फील हो रहा है कि शायद से बात उतनी बड़ी नहीं है, या फिर आपको शायद से लोग बोले कि बात उतनी बड़ी नहीं है, तूने ये चीज़ क्यों छोड़ा। बट नो दैट कि अगर हमें 100% सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है किसी चीज़ से, एंड बार बार वो चीज़ हमें खल रही है, देन दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न टू लीव दैट पर्सन और लीव दैट सिचुएशन और लीव दैट जॉब। अगर आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, देन इट इज़ अ गुड इनफ रीज़न कि आप उस चीज़ से खुद को निकालो। क्यों बोलूँ? क्योंकि हमारा जो इनर सेल्फ है ना, वो हमें ऐसे ही गाइड करता है। बहुत लोगों के लिए एडजस्टमेंट उनका लाइफ पाथ होता है, उन्हें सीखना होता है एडजस्टमेंट, एंड बहुत लोगों के लिए लाइफ पाथ होता है, उनका लाइफ लेसन होता है लेट गो करना सीखना। तो इसीलिए जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को लगेगा कि अरे तूने क्यों छोड़ा इसको, इस चीज़ में तो आराम से एडजस्ट कर सकते थे, दैट्स बिकॉज वो उनका लाइफ जर्नी है मे बी। एंड आपका लाइफ जर्नी है कि नहीं, आपको उसी चीज़ से उभरना है कि नहीं मुझे एडजस्ट नहीं करना है, दैट्स बिकॉज बिग थिंग्स आर मेंट फॉर मी। ओके, धोनी का ही फॉर एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद से ये रीडिंग थोड़ा लंबा लग सकता होगा, आई एम सॉरी, बट मुझे मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि धोनी का, अगर MS धोनी का एग्जांपल ले, उनको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला था, है ना, बट ही डिडंट सेटल फॉर इट, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया उस टाइम। कैन यू इमेजिन कितना रेजिस्टेंस उनको मिला होगा आसपास के लोगों से, अपने घर वालों से, रिलेटिव्स से, कि तूने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। लेकिन नो दैट कि जस्ट बिकॉज वो आगे बढ़ के उस चीज़ का मोह माया छोड़ सके, गवर्नमेंट जॉब का मोह माया छोड़ सके, तो इसीलिए यूनिवर्स ने उसे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ उनको दी, कहीं ज़्यादा। एंड आपके लिए वही मुझे फील हो रहा है, एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे फील हो रहा है। ओके, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, इफ़ ओनली यू लेट गो ऑफ इट। ओके, हाँ, लेट गो करोगे तो काफ़ी टाइम तक, हो सकता है 6-7 मंथ्स तक आपको अफसोस रह सकता है, 1 साल भी कुछ लोगों का हो सकता है, एंड हो सकता है कि आपको देखे कि नहीं मुझे तो कुछ प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं दे रहा है, रीडिंग फालतू थी या फिर मैंने गलत डिसीजन लिया। बट नो दैट योर फेथ विल बी टेस्टेड। ये यूनिवर्स आपको आपका फेथ टेस्ट करेगा, यूनिवर्स टेस्ट करेगा कि आपको उस पर कितना भरोसा है, आपको अपने इस डिसीजन पे कितना भरोसा है। एंड एक बार आपने इस टेस्ट को पार कर लिया, एक बार नो मैटर कितना भी बीच बीच में आपको क्यों ना लगे कि हाँ मैंने गलत किया, फिर भी इफ़ यू कीप योर सेल्फ रिमाइंडेड कि नहीं, आई डिड द राइट थिंग एंड आई डिज़र्व a lot of abundance and a lot of good things, know that वो यूनिवर्स का टेस्ट आप पार कर जाओगे, एंड फिर जो abundance आपके लिए लिखी हुई है, आपके किस्मत में लिखी हुई है, वो प्रॉपर चीज़ें अच्छे से डेफिनेटली आएंगी। सो यू नीड टू बी अ बिट पेशेंट। मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपके परफेक्ट पार्टनर भी आप मैनिफेस्ट करोगे एक बार आप इस सिचुएशन से निकल गए तो, या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि सोलमेट रिलेशनशिप आ जाए आपके लाइफ में, भले ही वो आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में आए, या फिर आपके लव लाइफ के रूप में आए, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में आए, बट सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप जो कि लाइफ टाइम चलेगा एंड जो कि बहुत हीलिंग एंड नर्चरिंग होगा दोनों तरफ से ही, वैसा एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे इसके बाद। ओके, राइट, ओके, तो आई ऑल्सो फील कि बहुत लोग अगर ग्रुप 1 से अट्रैक्टेड फील हुए होंगे तो प्लीज़ ग्रुप 1 का भी रीडिंग चेक कर लेना इफ़ यू हैव फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड लास्टली यस, आई वुड से कि अगर आप छोड़ते हो इस सिचुएशन को एंड निकल जाते हो फाइनली, देन वो आपके लाइफ जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप देखोगे कि आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस एंड ऐसे लोग आ रहे हैं, स्पेशली लोग मुझे फील हो रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आपके सोल जर्नी में, आपके हाईएस्ट पर्पस तक आपको रीच करने में। अभी आप काइंड ऑफ अपने हाईएस्ट पर्पस में उतना नहीं पहुँचे हो, बीच में शायद से लटक रहे हो, या फिर बहुतों को आइडिया तक नहीं है कि आपका हाईएस्ट पर्पस क्या है। तो यू विल मीट योर हाईएस्ट पर्पस, यू विल मीट people who are meant to teach you a lot of things। ओके, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा आपका, इंटरनल ग्रोथ मुझे फील हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रो अप तो आपका होगा ही होगा,
ओके आप 1 साल बाद शायद से खुद को पहचान ना पाओ, आपका एक्सटर्नल ग्लो अप इतना ज़्यादा होगा, बट इंटरनल चेंज भी इतना ज़्यादा होगा, आपकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने प्रोफेशन में इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप अपने वैल्यूज़ में इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा हील्ड एंड बैलेंस्ड पर्सन हो जाओगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि 1 साल पहले मैं इस चीज़ पर रोता था एंड अभी देखो मुझे 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 ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ। यू विल बी समवन हु विल बी परफेक्टली केपेबल ऑफ स्टैंडिंग अलोन। आप अकेले में खुश रह पाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आप, इतनी ज़्यादा एनर्जी आप में आ जाएगी, इतना ज़्यादा सेल्फ लव आप में आ जाएगा, इतना ज़्यादा बैलेंस आप में आ जाएगा। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ैर एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो उसको आपको लेट गो करना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए। तो फर्स्ट हम देख लेंगे कि अगर आप उसमें रहने का चूज़ करते हो तो क्या सिनेरियो होगा आपके लाइफ का, एंड फिर हम देखेंगे कि अगर आप उससे निकल के आगे बढ़ते हो तो क्या सिनेरियो होगा आपके लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 3 व्हाट विल हैपन if they choose to stay in this situation. What will happen if they choose to stay in this situation? Okay, I'll take this one. Okay. तो मुझे जो फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, गिव इट अनदर गो। एक और मौका दो उस सिचुएशन को, एक और मौका दो उस पर्सन को, या फिर थोड़ा टाइम दो इस सिचुएशन को। ओके, अभी टाइम नहीं है कि आपको इससे निकलना चाहिए, बिकॉज आई फील कि आपको इसी जॉब में या इसी सिचुएशन में या फिर इसी बिजनेस में या फिर इसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग मिलेगा, उन्हीं के साथ एक न्यू शुरुआत मिलेगी, लाइफ को नई दिशा मिलेगी। बट हाँ, मे बी दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेपरेटेड फील हो रहा हो, या थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील हो रहा हो, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज फील हो रहा हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मे बी आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो लेकिन आपको रिटर्न में उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने बहुत कुछ दिया एंड बहुत कुछ गंवाया भी इस सिचुएशन में, फिर भी आज तक मुझे उतना नहीं मिला जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मुझे पता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ। या तो कभी कभी आपको उल्टा भी फील हो सकता है कि क्या मुझ में ही कमी है जिस वजह से मुझे नहीं मिल रहा है, इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या मुझ में ही वो कमी है कि मेरा ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रहा है या फिर मेरा ये जॉब ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खुद पे डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी डाउट करते हो खुद पे तो, एंड ना ही इस सिचुएशन पे डाउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इनफैक्ट अगर आप स्पेशली किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो, किसी इंसान को लेके इस चीज़ को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आई फील कि मोस्ट प्रॉबेबली यू गाइज आर आइदर सोलमेट्स, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस लाइफ में। एंड जब तक आप उन सारे लाइफ लेसन से गुजर नहीं जाते हो तब तक वो न्यू बिगनिंग नहीं आएगा आप लोग की लाइफ में। एंड इनफैक्ट फॉर मतलब जो लोग लव रीडिंग छोड़ के भी अपने जनरल लाइफ के को लेके ये कोई डिसीजन को लेके ये देख रहे हो, आई रियली फील कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड जब तक आप इस जर्नी में उन लेसन्स को सीख नहीं लेते हो तब तक आप उसके नेक्स्ट पड़ाव तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो ट्राई टू लर्न द थिंग्स। एक तो क्या चीज़ है, आई फील कि पेशेंस, आपको पेशेंस सिखा रहा है, आपको खुद पे भरोसा सिखा रहा है ये सिचुएशन। पेशेंस एंड खुद पे भरोसा, हाँ जी, यस, खुद की इनसिक्योरिटीज़ को एलिमिनेट करना, खुद के नेगेटिव साइड्स को एलिमिनेट करना। तो आप जिस भी पड़ाव से जा रहे हो ना, आपका जो मेन लेसन है वो ये है कि आपको सीखना है कि कैसे खुद पे भरोसा करूँ, कैसे खुद के प्रॉपर साइड्स को देखूँ, खुद में जो कमियां हैं उस पर कैसे। तो सेल्फ डेवलपमेंट मुझे फील हो रहा है, आपको ये सेल्फ डेवलपमेंट फील कराता है। नो दैट अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप देखोगे कि 2 साल पहले आप जिस पोजीशन में थे एंड अभी आप जिस पोजीशन में हो, उन दोनों लोगों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आप काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो पहले से, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो मे भी पहले से, आप में काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता बढ़ गई है पहले से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में, आपको काफ़ी कुछ मिला है। तो उन पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढो। एंड आई वुड से कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस चीज़ को और थोड़ा टाइम दे दो,
हो सकता है कि ये थोड़ा और टाइम गड़बड़ चले इस चीज़ में, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो थोड़ा सा और सह लो, थोड़ा सा और मेहनत कर लो अपने तरफ से भी। खुद पे काम करो, खुद पे डाउट्स नहीं लाना है, खुद में कमियां नहीं निकालनी है। एंड अगर 100% आप अपना दे रहे हो एंड सामने से अगर आपको कुछ उतना फल नहीं मिल रहा है, तो आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि एक सीमा में रह के चीज़ें दो। ओके, हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसने हमेशा दिया ही है बट उसको उतना वापस नहीं मिला है। ओके, तो गलती किसकी है? आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो। हमेशा गलती खुद में होती है, हमारे इनर सेल्फ में होती है, जिसकी वजह से हमारा आउटर सेल्फ वैसा बन जाता है। ओके, तो बैलेंस मुझे फील हो रहा है काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस की चीज़ें। या तो आप टोटली नेगेटिव खुद के बारे में सोचते हो, या फिर सिचुएशन के बारे में टोटली नेगेटिव सोचते हो, या फिर ज़्यादा बढ़ के देते होते हो। तो जो भी चीज़ है वो आउट ऑफ बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करो। अगर किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो जितना देना चाहिए उतना दो। एक चीज़ होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ओके, तो वो चीज़ मत करो। या फिर खुद को सैक्रिफाइस करके किसी दूसरे का भला मत करो, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा खुद पे लाते हैं। बिकॉज हमें हमारा खुद का ख्याल रखना होता है एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। ओके, तो बहुत टाइम अगर आपने खुद को एट स्टेक रख के किसी और को, अपने लवर को, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को, या फिर इस जॉब को, या फिर इस सिचुएशन को ज़्यादा दिया होगा एट योर ओन मेंटल एंड फिजिकल स्टेक, नो दैट आपने बहुत गलत किया है। एंड उस वजह से भी ये सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये सिचुएशन आपको बैलेंस, ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, ये दोनों चीज़ बहुत सिखा रहा है। तो स्क्रूटिनाइज करो कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कमी की बात नहीं कर रही हूँ, कमी आप में कुछ नहीं है, बट हमारे डिसीजंस में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम सही से रास्ता चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो स्क्रूटिनाइज करो कि आपने क्या क्या गलत किया है इसमें, एंड वो चीज़ें बस करना बंद कर दो। ओके, अगर आप ज़्यादा दे रहे हो किसी भी सिचुएशन को तो वो कम देना स्टार्ट करो। अगर आप कम दे रहे हो तो ज़्यादा देने की कोशिश करो। ओके, बट एनी हाउ आई फील कि ये सिचुएशन थोड़ा सा ऐसे चलेगा, बट येस डेफिनेटली आउटकम बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आई वुड से कि आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। मे बी 1 साल अगर इस सिचुएशन को दे दो या इस पर्सन को दे दो, तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड काफ़ी सारा पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो बस थोड़ा सा और रेजिलिएंट होना है, थोड़ा सा और धैर्य रखना है इस सिचुएशन को लेके। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप चूज़ करते हो अभी ही इस सिचुएशन को, इस पर्सन को छोड़ने का, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। ओके, स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगा इस चीज़ से निकलने में। ओके, मुझे लगता है कि पहले जब आप इस चीज़ को छोड़ दो, पहले जब आप इस चीज़ से निकलो, तो हो सकता है कि आपको फील हो कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बट आई डू फील कि विथ टाइम आपको लगेगा कि नहीं, शायद से मैंने गलत किया। यही वही कॉन्ट्ररी, पूरा कॉन्ट्ररी है। डेफिनेटली आपको टाइम देना चाहिए इस सिचुएशन को, बट एक ही एडवाइस बार बार आपके लिए आ रहा है कि खुद का खराब करके किसी और का अच्छा मत करो, या फिर खुद के मेंटल या इमोशनली खुद को ख़राब करके इस जॉब पे या इस सिचुएशन पे मत सैक्रिफाइस करो चीज़ें। ओके, यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ बैलेंस में ही होना ठीक होता है, तभी जाके लाइफ सही होती है। वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ में, इट्स बिकॉज ये इम्बैलेंस है, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस लग रहा है मुझे। एंड अगर आप इस चीज़ से वॉक आउट कर भी जाओगे ना, अभी अगर निकल भी जाओगे ना, तो वही मतलब चीज़ें, वो लेसन, वो चीज़, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मे बी अगर आप ब्रेकअप करने का सोच रहे हो फॉर एग्जांपल किसी के साथ, तो हो सकता है कि आपको कोई नया पर्सन मिल जाए। आप देखोगे कि 1-2 महीने, 3-4 महीने बहुत अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, फिर देखोगे कि वापस से घूम के ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगेगी जैसे सेम प्रॉब्लम्स आपके पिछले वाले रिलेशनशिप में थी, वैसी ही प्रॉब्लम्स। तो आपको लगेगा कि अरे बस चेहरे चेंज हुए, सिचुएशन तो चेंज हुआ ही नहीं। ओके, बट जॉब का भी मुझे सेम ही लग रहा है। हो सकता है न्यू जॉब में फर्स्ट कुछ महीने आपको अच्छा लगे,
फिर आप देखोगे कि सेम प्रॉब्लम्स आने लगी। तो दैट्स बिकॉज देयर सर्टन इम्बैलेंस इन यू, एंड उस चीज़ को आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक लाइफ आपका वैसे ही चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले इस चीज़ को कवर अप करो, इस चीज़ को टाइम दो, इस चीज़ को नए सिरे से देखने की कोशिश करो एंड सुधारने की कोशिश करो वो इम्बैलेंस की चीज़ें। आई फील आपको प्रॉपरली पता है कि क्या क्या गलतियाँ आपने की है या फिर कहाँ कहाँ पे ये इम्बैलेंस है। अगर नहीं है तो प्लीज़ कोई डीपर टैरो रीडिंग सुनो, जैसे व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। ओके, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, एंड अगर मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए। तो हम 2 सिनेरियोज देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप चूज़ करते हो रहने का तो कैसा होगा आपका लाइफ, एंड फिर हम देखेंगे कि अगर आप निकलने का सोचते हो कि तो कैसा होगा आपका लाइफ। ओके, सॉरी, राइट। ग्रुप नंबर 4, इफ दे चूज टू स्टे, व्हाट विल हैपन? ओके, ओके, number 4. If they choose to stay, what will happen? ओके, तो गाइस मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि अगर आप रहने का सोचते हो ना, तो हो सकता है पहले पहले आपको लगे कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 1-2 महीने या 1-2 वीक्स भी किसी के लिए, कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे इससे निकल जाना चाहिए था। बट नो दैट कि उसके बाद आपको फील होगा कि नहीं, मैंने एकदम सही डिसीजन लिया। तो अभी जो आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, आई फील कि आप बाकी सिनेरियो को ठीक से देख नहीं पा रहे हो। काफ़ी चीज़ें या तो आपसे हिडन है, या फिर यूनिवर्स अभी रिवील नहीं करना चाहता है, या फिर आप मतलब अलग नज़रिए से देख नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। आपका जो अभी नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, या फिर मे बी आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है। बहुत टाइम होता है कि हमें लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में चल के हमें लगता है कि नहीं यार, मैंने तो गलत डिसीजन लिया। ओके, तो वैसा वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है कि अभी जो आपका आउटलुक है, अभी जो आपका नज़रिया है, वो सेम नहीं रहने वाला है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है आने वाले कुछ वीक्स या फिर मंथ्स में। तो अगर अभी आप इस चीज़ को छोड़ दो ना, अगर आप इस चीज़ से निकल आओ, इस सिचुएशन से निकल आओ, एंड इफ़ यू चूज़ टू लीव, तो आपको आगे चल के अफसोस होगा। बिकॉज जो अभी क्लाउडेड आपका है, आपका अभी जजमेंट क्लाउडेड फील हो रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड जजमेंट फील हो रहा है, या तो लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर खुद ही के पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से, या फिर मे बी दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है कि आपका जजमेंट क्लाउड है, आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट्स अ डिंग। एंड जब भी किसी मैसेज में डिंग होता है, कुछ रिंग होता है, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, तो आई वुड से कि आपको निकलना नहीं चाहिए, एंड थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद को स्पेस कर सकते हो इस सिचुएशन से या पर्सन से। ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, खुद का टाइम एंड स्पेस दे दो। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ को लेके सोचो ही मत, 1-2 हफ्ते सोचो ही मत, जस्ट गो विद द फ्लो। आई वुड से अभी टाइम नहीं है कि आप सही डिसीजंस ले पाओगे। अभी वैसे ही क्लाउडेड है आपका जजमेंट, तो आप सही डिसीजंस नहीं पाओगे। तो ज़्यादा मत सोचो, बैठ के मत सोचो क्या करूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा ना। जस्ट गो विद द फ्लो एंड बी वेयर यू आर। ठीक है, ना एक कदम आगे बढ़ाना है, ना एक कदम पीछे लेना है। जस्ट बी एट दिस प्लेस, जैसी चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो। ओके, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी किसी के लिए, आई वुड से कि आगे चल के कुछ ना टेक्स्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर यू आर द वन हु इज़ थिंकिंग कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है, तो ठीक है, अभी अपना स्पेस एंड टाइम लो। ओके, हड़बड़ी में चल के नेगेटिव बातें बोलने के लिए उस पर्सन को अनब्लॉक मत करो, या फिर हड़बड़ी में हाँ मत बोल दो। ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम एंड स्पेस, एंड आप देखोगे कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
आपका जजमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है, एंड इन फैक्ट यूनिवर्स आपको काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें ला के दे रहा है, एंड इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ला के दे रहा है ना। बहुतों के लाइफ में आई फील कि ये सिचुएशन पहले भी हो चुका है, एंड मे बी ये रिपीटिव साइकिल में आप फंसते जाते हो, बार बार ये चीज़ होता रहता है बहुतों के लाइफ में, यही सेम सिचुएशन। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों ये बार बार साइकिल आता है, एंड इसे ब्रेक कैसे करें। प्रॉब्लम ये है कि आप या फिर अगर आप खुद के किसी लाइफ सिचुएशन को लेके ये देख रहे हो, देन आई फील कि आप खुद के किसी इनर पार्ट को अभी तक हील नहीं कर पाए हो, या फिर पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से बाहर निकल नहीं आ पाए हो, जिस वजह से ये बार बार सबकॉन्शियसली रिपीट होता रहता है, सबकॉन्शियस इस चीज़ को खींच के आपके लाइफ में लाता रहता है। एंड अगर ये एक डुअल सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेके भी ये चीज़ देख रहे हो, या फिर एक्स को लेके ये चीज़ देख रहे हो, देन आई फील कि आप दोनों में ही ये एनर्जी है कि आप लोग अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से निकल नहीं पाए हो सकता है आप दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस रही हो पास्ट में, या तो आपने उसे हर्ट किया हो या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया हो, एंड जिसने जिसको हर्ट किया था उसको अफसोस है कि मैंने हर्ट क्यों किया, मैं ख़राब हूँ, एंड जो हर्ट हुआ था उसके अंदर ये फीलिंग रह गई है कि उसने मुझे क्यों हर्ट किया, मैंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, तो अभी भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पास्ट में है, जिस वजह से साइकिल से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो जब तक इसे नहीं छोड़ोगे तब तक साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। तो मे बी टेक दिस टाइम एंड वर्क ऑन इट। एंड अगर जॉब वगैरह या पर्सनल ग्रोथ को लेके भी है, अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ो, अफर्मेशंस बोलो डेली, अफर्मेशंस डेली बोलो, एंड खुद को यकीन दिलाओ ओके वी आर वॉट वी बिलीव वी आर। तो बोलते हैं ना कि ड्रेस फॉर द जॉब दैट यू वॉन्ट, दैट्स बिकॉज हम खुद को बिलीव दिलाते हैं कि हाँ हम इसी जॉब में काम कर रहे हैं, हम वैसे ही हैं, हमारे पास उतना अबंडेंस है, हमारे पास उतना सब कुछ है। तो बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग योर ड्रीम, बिलीव इट, वैसे ही खुद को ढालो, खुद का थिंकिंग वैसा रखो, एंड देखोगे कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड हीलिंग करो खुद का, सबके लिए अलग अलग मेथड्स ऑफ हीलिंग हो सकती है, तो प्लीज़ जस्ट गूगल या फिर यूट्यूब पे ही देखो कि क्या मेथड ऑफ हीलिंग आपके लिए बेस्ट है। टैरो रीडिंग्स का भी आप हेल्प ले सकते हो, राइट। तो ये सजेशन था आपके लिए कि अगर आप चूज़ करते हो रुकने का तो क्या होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू चूज़ टू गेट आउट ऑफ इट, लीव इट, लेट्स सी क्या होगा। छोड़ने का सोचते हैं तो व्हाट विल हैपन टू देम। ओके, फर्स्ट ऑफ, अगर आप छोड़ने का सोचते हो इस सिचुएशन को, तो एक चीज़ तो मुझे सिग्निफिकेंटली फील हो रही है कि आपको खुद में काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस या फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो सकता है। ये दोनों चीज़ किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव नोट में भी है, मुझे फील हो रहा है कि बहुत टाइम होता है कि जो हर्टिंग हम में है ना, अंदर ही अंदर, भले आपने उनको माफ़ कर दिया हो या फिर जो भी हर्टिंग है, तो यू वुड फील दैट सेंस ऑफ प्राउड फील करोगे, या फिर अचीवमेंट कि हाँ मैंने तो उसे छोड़ दिया, या हाँ मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया, अब भुगते वो लोग मेरे बिना। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ फीलिंग आपको फील हो सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। राइट, जस्टिस, जजमेंट, दोनों साइड, जस्टिस एंड जजमेंट। राइट, तो अगर आप निकलते हो ना, यस, तो सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, थोड़ा सा ईगोइस्टिक वो अचीवमेंट भी हो सकता है। बट आई एम फीलिंग सर्टन नेगेटिविटीज। आई फील अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो ना, तो आपके लाइफ के एक सर्टन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, दैट इज़ एविडेंट। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो एंड आप चूज़ करते हो कि हाँ मुझे अभी उसे छोड़ना है, तो यू वुड सी कि उसको छोड़ने के बाद आपका या तो लक बहुत अच्छा हो गया, या फिर आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, या फिर पैसा बहुत आने लगा,
ओके तो वैसा कुछ एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, लेकिन दैट विल कम विद अ कॉस्ट। एंड क्या कॉस्ट होगा? आपका कार्मिक लेसन पूरा नहीं हुआ होगा, जिस वजह से मे बी आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 2 years, 2 to 3 years मुझे फील हो रहा है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी अलग तरीके से। ओके अलग तरीके से, क्योंकि हम अपने कर्मा से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो अभी, दैट इज़ एडिंग यू, दैट इज़ हेल्पिंग यू टू गेट रिड ऑफ दोज नेगेटिव कर्मा। ओके तो आई वुड सजेस्ट कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि आप छोड़ो। मे बी 5 months डाउन द लाइन, और मे बी अ सर्टन टाइम डाउन द लाइन, मुझे नहीं पता कितना टाइम, बट मे बी सर्टन टाइम डाउन द लाइन अगर आप इस सिचुएशन या फिर इस पर्सन को छोड़ के निकल आओ, देन इट विल डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव आउटकम फॉर यू। या फिर मे बी इन टाइम में शायद से सिचुएशन यूनिवर्स पूरा ही बदल दे आपके लिए, एंड इट विल फेवर एवरीथिंग, इट विल टर्न एवरीथिंग इन योर फेवर। ओके बट आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए आपको इस सिचुएशन में रहना है, नो मैटर ये कितना भी नेगेटिव या स्टैग्नेंट क्यों ना लग रहा हो, बिकॉज आफ्टर अ वाइल यू विल फील दैट हाँ सब चीज़ें ठीक हो गई, एंड इट वुड हैव बीन अननेसेसरी अगर मैं इस चीज़ से निकल आता तो। आई वुड से अराउंड 5 months दो खुद को, और 5 months खुद को दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, आपका कर्मा भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाएगा, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर श्योर कि हाँ मुझे छोड़ना है कि नहीं। बट आई वुड से कि इन 5 महीनों में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है, काफ़ी डायनामिक चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके तो हो सकता है अगर अभी एक नेगेटिव सिचुएशन में आप हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में, तो वो टोटली वो सिचुएशन पॉजिटिव हो सकता है, या फिर इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू तो यूनिवर्स अपने आप से उस चीज़ को आपकी लाइफ से निकाल देगा, एंड जो चीज़ें आपके लिए बनी है उन चीज़ों को, उन लोगों को आपके लाइफ में ढालेगा। तो फॉर नाउ यू नीड टू गो विद द फ्लो, यू नीड टू बी वेयर यू आर। ठीक है, खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो, खुद के हीलिंग पे ध्यान दो, एंड यूनिवर्स को सरेंडर करो, वही आपको सही दिशा देगा, वही आपको वो सब चीज़ें ला के देगा जो आप डिज़र्व करते हो, एंड जो आपके लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे है। ओके सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 4। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे सब बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको उससे बाहर निकलना चाहिए या फिर उसमें अभी फ़िलहाल के लिए रहना चाहिए। ओके हम पहले देखेंगे कि अगर अभी आप चूज़ करते हो रहने का तो क्या सिनेरियो होगा, एंड फिर हम देखेंगे कि अगर आप चूज़ करते हो निकलने का तो क्या सिनेरियो होगा। ओके ये चीज़ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ को लेके, करियर को लेके, सो टेक इट द वे रेजोनेट्स विथ यू। ओके राइट, ग्रुप नंबर 5, please show me the cards if they stay. What will happen if they stay? Okay. What will happen if they choose to stay? हमारे पास है जस्टिस, एंड मैं पैरेलली देखूंगी कि व्हाट विल हैपन इफ यू चूज टू लेट गो। व्हाट विल हैपन इफ ग्रुप नंबर 5 chooses to let go? Right, the star. ओके मुझे एक चीज़ आपके ग्रुप से फील हो रहा है, एंड ये रीडिंग से पहले से ही मुझे फील हो रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड्स। ओके तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, बट अभी के लिए व्हाट आई फील कि आप रुकते हो तो भी वो आपके बेटरमेंट में है, अगर आप चूज़ करते हो जाने का वो भी आपके बेटरमेंट में है, बट लेट्स सी कि क्या माइन्यूट डिफरेंसेस एंड डिटेल्स हैं। ओके सो इफ़ यू चूज़ टू बी देयर क्या होगा? राइट तो फर्स्ट ऑफ, अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ते नहीं हो, एंड इफ़ यू आर देयर, मतलब इफ़ यू चूज़ टू बी देयर, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो होगी ना, आप काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करोगे, बी इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इम्पैक्ट करना मतलब 1 to 1 हम किसी के लाइफ के
थ्रू, मतलब किसी के लाइफ में चेंजेस लाते हैं, आइदर पॉजिटिव चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस। दोनों में नेगेटिव चेंजेस आती है, कर्मा वर्कआउट करता है तो आपका भी कर्मा न्यूट्रलाइज होता है, सामने वाले का भी कर्मा न्यूट्रलाइज होता है। पॉजिटिव चीज़ें करते हैं तो आपको भी पॉजिटिव कर्मा मिलता है, एंड आप खुद के थ्रू सामने वाले को खुशी देते हो तो उसको भी खुशी मिलता है। ओके, तो बी इट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप काफ़ी लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट करोगे इफ़ यू चूज़ टू स्टे राइट नाउ। एंड आई ऑल्सो फील कि इफ़ यू चूज़ टू स्टे, मे बी वो आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़े, या फिर थोड़ा सा बेयर करना पड़े, या फिर कुछ लोगों को ओवरवर्क करना पड़े, कुछ लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मेहनत करना पड़े इस सिचुएशन में रहने में या फिर इस रिलेशनशिप में रहने में, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। आई फील कि इट विल बी ऑल वर्थ इट। ओके, अगर आप चूज़ करते हो रहने का, बिकॉज समवेयर इट इज़ इन योर लाइफ पर्पस। आप जिस भी चीज़ से अभी गुजर रहे हो, भले ही वो जॉब से रिलेटेड या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन हो, दैट थिंग वॉज मेंट टू कम इन योर लाइफ। वो चीज़ आपके लाइफ में आना ही था, होना ही था, उस व्यक्ति को आपके लाइफ में आना ही था, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक एक्सचेंजेस, एनर्जी एक्सचेंजेस जो होनी थी, इसीलिए वो आपके लाइफ में हुई। ओके, एंड आपको कोई भी अफसोस नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेके कि क्यों मेरे साथ हुआ। ब्राइटर साइड को देखें तो अभी आप इस सिचुएशन में अगर आपको कंफ्यूज्ड फील हो रहा है ना, नो दैट दैट्स बिकॉज समवेयर देयर इज एन इम्बैलेंस। मे बी आप जितना दे रहे हो आपको उतना वापस नहीं मिल रहा है इस सिचुएशन में, या फिर मोस्ट प्रॉबेबली इट्स वाइस वर्सा। कुछ लोगों के लिए 50-50 मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि आप ज़्यादा दे रहे हो एंड आपको सामने से उतना नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने से बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिस वजह से आपको ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल दो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड सामने वाला बहुत बहुत कुछ कर रहा है, बहुत गिव कर रहा है, रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे रहा है, बट दूसरा जो व्यक्ति है जिसे मिल रहा है उसे वल्नरेबल फील होने लगता है कि अरे क्यों वो मेरे लिए उतना कुछ कर रहा है, मैं तो डिजर्विंग हूँ ही नहीं, या फिर मैं तो रिटर्न कर ही नहीं पा रहा हूँ उतना कुछ जितना वो मेरे लिए कर रहा है। ओके, तो ऐसा काइंड ऑफ इम्बैलेंस हो सकता है, सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन दिस सिचुएशन। कोई इम्बैलेंस है एंड वो आपको स्क्रूटनाइज करना है कि क्या है वो, एंड उस पर काम करना है। अगर गलती आपसे हो रही है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना है, अगर आपको ज़्यादा देना है इस सिचुएशन में, तो ज़्यादा दो उस चीज़ में। बहुत लोगों के लिए इम्बैलेंस ये भी हो सकता है कि आपके इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ का इम्बैलेंस हो सकता है कि आप मन में काफ़ी चीज़ें रखते हो बट आपके एक्शंस उस चीज़ को प्रूव ना करें। हमारे थॉट्स एंड एक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाती है कभी कभी, तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ वो भी हो सकता है कि आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, वो सामने वाले तक आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। बट एनी हाउ आई डू फील कि इस जो भी ये सिचुएशन है, काफ़ी चीज़ें आपके सिर्फ दिमाग में ही हैं या फिर इंस्टेंटेनियस ख़राब हुई है अचानक से। कुछ लोगों के लाइफ में देखोगे कि अचानक से प्रॉब्लम आ गई, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। या फिर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि ये सिर्फ दिमागी है, सिचुएशन जितना ख़राब है, ख़राब नहीं है, आप उससे ज़्यादा आपका दिमाग वो इमेजिन कर रहा है बिकॉज ऑफ सम प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस। आई फील ओके, तो लेट इट गो, कुछ दिन जाने दो। आई फील कि 4-5 दिन ही बीतेंगे ना तो यू विल फील अ लॉट काम दैन बिफोर, अ लॉट ऑफ ग्राउंडेड दैन बिफोर, एंड तब आपको लगेगा कि हाँ सही किया कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकला। ओके, तो अभी एनर्जीज थोड़ी सी टर्मोइल वाली है, तो जस्ट स्टे देयर एंड बी पेशेंट विद इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप छोड़ के जाने का सोचते हो इस जॉब, इस सर्टन पर्सन या इस सिचुएशन को, तो क्या होता है। उसमें भी जो मुझे फर्स्ट फील हुआ था कि इट विल बी अ पाथ ऑफ सक्सेस, बट हाँ इट विल बी लोनली फॉर यू। ओके, मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है। तो मे बी अगर आप न्यू जॉब टेकअप करते हो तो हो सकता है कि आपके कॉलीग्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे या फिर उतने अच्छे नहीं होंगे, या फिर अगर आप इस रिलेशनशिप से निकल जाते हो तो हो सकता है कि डाउन द लाइन आप कुछ साल अकेले में बिताओगे। ओके, अकेले में आपका ग्रोथ ज़रूर होगा, बट ऑन दी अदर हैंड लोनलीनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कभी कभी वो लोनलीनेस आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एंड कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील कि आपको बस अकेला लगेगा कि यार
क्यों मुझे अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है मेरे साथ, क्यों मैं अकेला फील करता हूँ। ओके, तो लोनली पाथ मुझे लग रहा है, बट हाँ आई डू फील कि आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा अगर आप इस सिचुएशन से निकलने का कोशिश करते हो। पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न विद जॉब्स। पैसा तो इधर भी होगा, बट हाँ अभी स्टैग्नेंट है। जिन लोगों को पैसा चाहिए, फिनेंशियल ग्रोथ चाहिए, उन लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आएगा, या फिर अगस्त मुझे फील हो रहा है, अगस्त टू फरवरी। तो अगर आप इसको कभी भी देख रहे हो एंड अगस्त इज़ नियर, तो नो दैट कि अगस्त टू फरवरी में आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। ओके, राइट। एंड इधर भी काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस आपको आएगा, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर ओन सेल्फ। अगर आप इस सिचुएशन पे से निकल जाते हो अभी, यू विल बी टोटली फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ। खुद पे ही फोकस करोगे, खुद पे ही, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे, खुद के ग्लो अप पे, खुद के करियर पे, खुद के इंट्यूशंस को बिल्डअप करने में। बहुत लोग हाईली इंट्यूटिव भी हो जाओगे, बहुत लोग चोजन वंस भी हो। आई फील इस रीडिंग में आप लोग काफ़ी ज़्यादा चोजन वंस हो, जिस वजह से आपके लाइफ में ये इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहता ही है, या फिर आपको लगता है कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है। दैट्स बिकॉज यू डोंट बिलोंग हियर डार्लिंग, यू बिलोंग फ्रॉम अदर स्टार सिस्टम्स। हार्डली कोई है इस जीवन में आपके लाइफ में जो कि आपके रियल फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो वो खामी, इसीलिए वो दिल में वो तमन्ना रह जाती है कि काश मुझे कोई सच में जान पाता, दिल से जान पाता। ओके, अगर करियर का देखें ना, करियर का अगर देखें तो आई वुड से कि अगर आप अभी इस सिचुएशन से निकलते हो एंड खुद पे फोकस करते हो, तो करियर में 5 to 6 months डाउन द लाइन आपको मैसिव ग्रोथ एंड अबंडेंस दिखेगा। बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा नेम फेम भी आएगा बहुत से लोगों के लिए। मतलब करियर एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, सॉरी, पूरा यू टर्न ले लेगा एंड इट विल बिकम सो मैजिकल एंड सो अबंडेंट कि वेर एवर यू विल ग्लो, अबंडेंस विल फ्लो। एग्जैक्टली, आप जिधर जाओगे अबंडेंस विल फ्लो। ओके, 5 to 6 months डाउन द लाइन। बट एनी हाउ, अगर आप चूज करते हो तो वो भी होगा, बट थोड़े टाइम बाद होगा। ओके, बट इधर का फ़ायदा ये है कि आप अपने लाइफ लेसन्स को ज़्यादा अच्छे से जी पाओगे, अपना कर्मा ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाओगे एंड काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट कर पाओगे। जबकि अगर आप निकलने का सोचते हो तो इट विल बी मोर ऑफ अ सोलो जर्नी, तो जिस वजह से कि आपका कर्मा उतना न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जिस वजह से या तो लाइफ में आगे चल के आपको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर मे बी नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बट हाँ, डेफिनेटली करियर ग्रोथ इधर ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा है। ओके, इफ़ यू चूज़ टू लीव, राइट। तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 5। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप किसी और ग्रुप से भी अलाइंड फील कर रहे थे ना, तो प्लीज़ उस ग्रुप के रीडिंग को भी देखना, बिकॉज आई फील कि आपके लिए 2 ग्रुप्स हैं, दिस इज़ नॉट दी ओनली ग्रुप। इसमें तो जस्ट जनरल एडवाइसेज हैं आपके लिए। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप मैंने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया होगा आपके सिचुएशन में, एंड अगर किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।